हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी जिसका नाम है माय बिलियनेयर हस्बैंड। माँ बारात बस आने वाली है। अभी मेरी मोहन जी से बात हुई है। रीना अपनी माँ रोशनी से कहती है। रोशनी अपने चेहरे पर एक शातिर स्माइल लाते हुए कहती है, बस एक बार ये शादी अच्छे से हो जाए। कोट। रीना, माँ, हम सभी ने जब इतना इंतजार किया, वही थोड़ी देर और सही। कोट। इतना कहकर रीना अपने पापा अशोक के पास चली जाती है। अशोक पंडित जी से शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रहा होता है। रीना, पापा, आप आराम कीजिए। वैसे भी कुछ रह गया तो भी क्या फर्क पड़ता है। कोट। अशोक जी, बेटा, दुनिया के सामने ये सब करना पड़ता है, वरना हम जो चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेगा। कोट। तभी उन्हें ढोल नगाड़ों की आवाज सुनती है। रीना खुश होकर अपनी माँ से कहती है, माँ आप जाकर बारात का वेलकम कीजिए, मैं तब तक उस मनहूस मीरा को देखकर आती हूँ। रोशनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, उसे देखने की क्या जरूरत है, तू मेरे साथ चल, तुझे तेरे मोहन जी को नहीं देखना क्या। कोट। रीना शर्माते हुए कहती है, देखना है ना। कोट। रोशनी और रीना बारात का वेलकम करती है। कुछ टाइम बाद पंडित जी वर वधू को बुलाते हैं। मोहन मंडप पर आकर अपनी जगह बैठ जाता है। रीना मीरा को बुलाने चली जाती है। रीना मीरा के रूम के बाहर गेट पर नॉक करती है पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रीना गुस्से में नीचे चली जाती है। रीना अपनी माँ के कान में कहती है, वो मीरा कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है, वो रूम नहीं खोल रही। कोट। रोशनी, उसे क्या लगता है, अगर वह गेट नहीं खोलेगी तो उसकी शादी नहीं होगी। कोट। रोशनी अपने पति मोहन जी से कहती है, वो लड़की अब भी नखरे दिखा रही है, अंदर से गेट लॉक कर रखा है। कोट। अशोक जी, रुको, मैं अभी गेट खुलवाता हूँ। कोट। मोहन मीरा के रूम के बाहर से नॉक करके कहता है, मीरा, ये क्या बचपना है, अगर तू उसकी भलाई चाहती है तो चुपचाप गेट खोल, नहीं तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। कोट। अंदर से ना तो कोई आवाज आती है और ना ही कोई गेट खोलता है। अशोक जी किसी को गेट तोड़ने के लिए कहते हैं। गेट खुलने के बाद सामने का नजारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। रूम में आकर सब देखते हैं कि कुछ चद्दरों की रस्सी बनाकर खिड़की से बाहर लटक रही थी। रूम में कोई भी नहीं होता। अशोक जी गुस्से में रीना से कहता है, जाओ जाकर देखो, वो है क्या उस रूम में। कोट। रीना हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, जी पापा, मैं अभी देखकर आती हूँ। रीना रूम से चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर घबराते हुए कहती है, पापा, वो भी रूम में नहीं है। कोट। रोशनी चिंता करते हुए कहती है, अब वो कहाँ गई। कोट। अशोक अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, वो भाग गई है, वो भी उसे लेकर। कोट। रोशनी अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहती है, अब क्या करें, बारात भी आ चुकी है, पंडित जी भी मीरा को बुला रही है। कोट। अशोक जी गुस्से में रोशनी को कहते हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी और हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रोशनी थोड़ा हकलाते हुए कहती है, लेकिन हम इतने कम समय में कैसे किसी लड़की को ढूंढेंगे, कोई भी लड़की तैयार नहीं होगी इतनी जल्दी। कोट। अशोक जी रोशनी को उंगली दिखाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस बारात खाली हाथ वापस नहीं जानी चाहिए। कोट। रीना अपनी खुशी को छुपाते हुए उदास सा चेहरा बनाकर कहती है, पापा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं मोहन जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकती, चाहे उसके लिए मुझे अपने सपनों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। कोट। अशोक जी रीना का सिर पर हाथ रखकर कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। कोट। रीना अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए कहती है, जी पापा। कोट। अशोक रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम इसकी हेल्प कर दो, जल्दी से तैयार करके नीचे ले आओ। कोट। रोशनी हाँ में सिर हिला देती है। 10 मिनट बाद रीना शादी के जोड़े में तैयार होकर एक लंबा सा घूंघट डालकर अपनी माँ के साथ नीचे आ जाती है। आज उसे अपना सपना सच होता नजर आ रहा था। दरअसल रीना मोहन को पहली नजर में ही पसंद करने लगती है। कुछ समय बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न हो जाती है। अशोक जी मोहन को कहते हैं,
हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब आपकी बारी है। इतना कहकर एक फाइल मोहन के आगे कर देता है। मोहन भी उस फाइल पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ एक लड़की सुनसान रोड पर बेहताशा भागे जा रही थी। उसने एक लाल रंग का लहंगा पहन रखा था। उसके साथ एक 10 साल की बच्ची भी होती है। वह छोटी लड़की अब और नहीं भाग सकती थी। बड़ी लड़की और कोई नहीं, हमारी हीरोइन मीरा होती है। मीरा शादी के जोड़े में एक दुल्हन की तरह तैयार होती है। लहंगा भारी होने की वजह से वो भी थक चुकी थी। वह इशारे से मीरा को कहती है कि वह अब और नहीं चल सकती है। मीरा, बस बच्चा, थोड़ी सी देर और, आप मेरी गोद में आ जाओ। इतना कहकर वह उस छोटी लड़की को अपनी गोद में उठाकर भागने लगती है। अकेली लड़की को इतनी रात को सुनसान सड़क पर भागते हुए देखकर कुछ शराबी उनके पीछे लग जाते हैं। मीरा अपने पीछे कुछ शराबियों को आता देख और तेज भागने लगती है। एक शराबी, अरे मेरी जान, रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है। कोट। दूसरा शराबी, मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। उम्मा, एक फ्लाइंग किस करते हुए कहता है। एक और शराबी, अरे इसके हाथ में एक बच्ची भी है, कहीं ये इसने किडनैपिंग तो नहीं की। कोट। मीरा भागती हुई किसी कठोर चीज से टकरा जाती है। मीरा भागते हुए किसी से टकरा जाती है। वह आदमी किसी से फोन पर ऑर्डर दे रहा होता है, मुझे नहीं पता, किसी भी लड़की को लेकर आओ, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है, वरना। उसने इतना कहा ही था कि मीरा उससे टकरा जाती है। वह गिरने ही वाली थी कि वह लड़का मीरा को पकड़ लेता है। मीरा की डर की वजह से आंखें बंद होती है और वह उस बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है, ताकि जब वह गिरे तो उसको कोई चोट ना लगे। वह लड़का फोन पर कहता है, जल्दी से मैरिज ब्यूरो पहुंचो, और फोन कट कर देता है। मीरा को जब कोई दर्द नहीं होता तो वह अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने सामने एक खूबसूरत सा चेहरा नजर आता है। उसकी नीली गहरी आंखों में एक पल के लिए मीरा खो जाती है। मीरा उस आदमी की घुरती हुई नजरों को अपने ऊपर महसूस कर डरते हुए कहती है, थैंक यू एंड आई एम सॉरी, वो मैं आपसे गलती से टकरा गई। और वहां से जाने लगती है। तभी वह अपनी गहरी आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती। कोट। मीरा अपना हाथ उस लड़के से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, प्लीज हमें जाने दीजिए। 11। वह आदमी मीरा से कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। कोट। मीरा उस आदमी को देखकर हैरान होकर कहती है, क्या आप पागल तो नहीं हो गए हैं जो किसी भी राह चलती लड़की से शादी कर लेंगे? 11। वह आदमी अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। उसका बॉडीगार्ड मीरा के हाथ से उस बच्ची को छीन लेता है। मीरा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वह आदमी अपनी कोल्ड आवाज में मीरा से कहता है, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। कोट। मीरा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर इसे कुछ हुआ तो देख लेना, मैं सबको मार दूंगी। कोट। तभी वह आदमी अपनी गन निकाल कर कहता है, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है, चलो मेरे साथ। कोट। मीरा कसमसाते हुए कहती है, देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। कोट। आदमी अपनी रूड आवाज में कहता है, चलो ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, अगर तुम मुझसे अभी इसी वक्त शादी कर लो तो, नहीं तो तुम्हें इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। कोट। मीरा हकलाते हुए कहती है, देखो तुम इतने हैंडसम हो, जवान हो, दिखने में बीमार भी नहीं लगते, तुमसे तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी, फिर मैं ही क्यों? मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी भी है, कहीं आपको कोई ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं है ना? कोट। आदमी आईब्रो उठाकर पूछता है, हाँ या ना? कोट। मीरा ना में सिर हिलाकर कहती है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तभी वह आदमी गन फायर कर देता है। मीरा अपने हाथों से कान कवर कर लेती है और झट से हाँ कर देती है। आदमी, चलो। वह मीरा को खींचते हुए अपनी BMW कार में ले आता है और अपने उस बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड मीरा को वह छोटी बच्ची दे देता है। मीरा उस बच्ची को अपने गोद में लेकर चुप करवाने लगती है जो गन की आवाज सुनकर रोने लगी थी। वह हिम्मत करके पूछती है, क्या आपके पास कुछ खाने का है?
वो मेरी छोटी को बहुत भूख लगी है। कोट। आदमी अपने बॉडीगार्ड को इशारा से कुछ खाने के लिए लाने को कहता है और पैकेट मीरा की ओर बढ़ा देता है। मीरा पैकेट खोलकर उस छोटी लड़की को खिलाती है। वह छोटी लड़की इशारे से मीरा को खाने के लिए कहती है तो मीरा उसके फारहेड पर किस करके कहती है, बच्चा आप खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। कोट। वह लड़की मीरा से नाराज हो जाती है और खुद भी खाना नहीं खाती। मीरा हार मानकर खा लेती है और उसे भी खिलाती है। तभी कार के ब्रेक लगते हैं। आदमी, नीचे उतरो। मीरा अपनी गोद में उस बच्ची को लेकर उतर जाती है। वह देखती है कि वे मैरिज ब्यूरो आए हैं। मीरा उस आदमी को मनाने के लिए कुछ कहती उससे पहले ही वह आदमी मीरा को चेतावनी देते हुए कहता है, अगर अब एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोट। मीरा धीरे से कहती है, आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन मीरा के धीरे से बोलने पर भी वह आदमी सुन लेता है। आदमी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अंदर चलो। कोट। मीरा यहाँ वहाँ देखती है शायद उसे यहाँ से भागने की जगह मिल जाए, पर उसे अपने चारों ओर काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड ही नजर आते हैं। उस आदमी के पास उसका असिस्टेंट आकर कहता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, बस आप दोनों को साइन करने हैं। कोट। वह आदमी बिना किसी रिस्पॉन्स के मीरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है और उसे साइन करने का इशारा करता है। मीरा के साइन करने के बाद वह खुद भी साइन करता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। असिस्टेंट उनके पीछे उनका मैरिज सर्टिफिकेट लिए आ रहा था। आदमी अपने असिस्टेंट से कहता है, उन्हें इन्फॉर्म कर दो। कोट। असिस्टेंट ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। मीरा उस आदमी को बड़ी उम्मीद से देख पूछती है, क्या अब हम जा सकते हैं? कोट। आदमी अपनी गन पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? कोट। मीरा, देखो, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम हम दोनों को जाने दो। आदमी, अभी हमारी शादी हुई है और तुम आज ही मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। कोट। मीरा, हम इस शादी को नहीं मानते। कोट। आदमी, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? इससे सच तो नहीं बदल जाएगा, और सच यही है कि अब से तुम मेरी पत्नी हो, वो भी सिर्फ नाम की। कोट। मीरा, देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। कोट। आदमी अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, चुपचाप कार में बैठो। कोट। मीरा को उस आदमी में से खतरनाक वाइब्स आती है। वह चुपचाप कार में बैठ जाती है। मीरा अपने डर को छिपाते हुए कहती है, देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। आदमी अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, चुपचाप कार में बैठो। कोट। मीरा को उस आदमी में से खतरनाक वाइब्स आती है। वह चुपचाप कार में बैठ जाती है। अब आगे। 20 मिनट बाद कार एक विला के आगे रुकती है। वह आदमी मीरा की बाजू पकड़कर उसे चेतावनी देते हुए कहता है, अंदर एक अच्छी बहू की तरह रहना, कोई नखरे या ना नुकुर करने की सोचना भी मत, वरना तुम इस लड़की, मीरा की गोद में सो रही उस छोटी लड़की की ओर इशारा करता है, कि आखिरी बार शक्ल भी नहीं देख पाओगी। इतना कहकर वह कार से उतर जाता है और एक अच्छे हस्बैंड की तरह मीरा के साइड का गेट ओपन करता है। दोनों देखने में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। उन दोनों को देखकर एक बूढ़ी औरत, जिनकी उम्र लगभग 65 साल होगी, आरती की थाली लेकर आती है। वह औरत उस आदमी की दादी होती है। उनका नाम नीलम रायचंद है। दादी उस लड़के के पास जाकर कहती है, मुझे मेरी पोता बहू बहुत पसंद है। कोट। मीरा भी उस औरत के पांव छूती है। दादी उन दोनों की आरती उतारी है कि तभी उनकी नजर मीरा के पास खड़ी छोटी लड़की पर जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठी होती है। दादी मीरा से प्यार से पूछती है, बेटा, ये कौन है? मीरा उस लड़की को इशारे से दादी के पांव छूने की कहती है। वह लड़की भी दादी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी माँ, ये हमारी छोटी बहन है। माँ पापा के जाने के बाद से हम साथ ही रहते हैं। क्या ये मेरे साथ रह सकती है? दादी मीरा के सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहती है, बिल्कुल रह सकती है। कोट। दादी उस छोटी लड़की से पूछती है, बेटा, आपका क्या नाम है? कोट। मीरा। वो दादी माँ, ये बोल नहीं सकती।
मैं इसे कभी बच्ची, बेटू या छोटी के नाम से ही बुलाती हूँ। 71। दादी, इसका नामकरण नहीं हुआ क्या? कोट, मीरा, नहीं दादी माँ, मैंने इसे कई नाम बताए, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आता। कोट, दादी, कोई बात नहीं, हम इसका नामकरण जल्द ही करेंगे। कोट, दादी उनकी आरती उतारने के बाद मीरा को कहती हैं, बेटा, अपने दाहिने पांव से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। कोट, मीरा दादी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हुई अपने कदमों के लाल निशान फर्श पर छोड़ती हुई घर के अंदर आती है। दादी उसे मंदिर में ले जाकर माता रानी के आगे दीपक जलाने के लिए कहती है। दादी, अगर ये तुम्हें ज्यादा तंग करे तो तुम मुझे बता देना, मैं इसकी पिटाई लगा दूंगी। कोट, आदमी, क्या दादी, आप भी? कोट, दादी, चल बहू, मैं तुझे अपने परिवार से मिलवाती हूँ। कोट, दादी तारा जो कि एक मेड है, उससे कहती है, जा, जल्दी से सभी को बुला ला। कोट, थोड़ी देर में सभी नीचे आ जाते हैं। दादी अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह अमितेश के पापा और तेरे ससुर अभय। मीरा अपने मन में कहती है, ओह, तो इस खड़ूस का नाम अमितेश है। उनके साथ में जो खड़ी है वो है उनकी पत्नी कंचन, तुम्हारी सासू। तभी अमितेश बीच में बोलता है, तुम्हारी कोई सासू माँ नहीं है। मेरी माँ को गए हुए 22 साल हो चुके हैं, और इस घर में मेरे परिवार में सिर्फ दादी है और कोई नहीं। मीरा अमितेश की ओर एक नजर देखती है तो उसे उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक दर्द भी नजर आता है। दादी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, ये है तुम्हारी ननद नेहा और ये तुम्हारा देवर विपुल। दादी एक तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये है कंचन की फ्रेंड की बेटी शनाया। वैसे तो हम सभी इसकी शादी अमितेश से करवाना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अमितेश ने इतनी प्यारी लड़की पहले से ही पटा रखी है। कोट, दादी उन तीनों से कहती है, रात बहुत हो गई है, तुम अभी आराम कर लो, बाकी बातें हम कल करेंगे। कोट, अमितेश की शादी से सिर्फ दादी ही खुश होती हैं, बाकी सभी मीरा को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। ये बात मीरा भी नोटिस कर लेती है। सभी के जाने के बाद अमितेश तारा से कहता है, आंटी, आप मेरे रूम में हमारा खाना भिजवा देना। कोट, अमितेश मीरा को अपने पीछे आने का इशारा करता है। मीरा भी अपनी छोटी बहन को लेकर उसके पीछे किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चलती है। मीरा और उसकी बहन अमितेश के रूम में चले जाते हैं। अमितेश, तुम्हें सिर्फ दादी के साथ अच्छे से बिहेव करना है, बाकी लोगों से दूर रहना, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कोट, मीरा हाँ में सिर हिलाती है। छोटी मीरा को कुछ इशारा करती है। मीरा थोड़ा हकलाते हुए पूछती है, वो, हमें वॉशरूम यूज करना है। अमितेश इशारे से उसे परमिशन दे देता है। वे दोनों वॉशरूम चली जाती है। अमितेश फोन पर, मुझे 10 मिनट में उन दोनों के लिए कपड़े चाहिए। दूसरी ओर, जी सर, मैं अभी लाया। कोट, कुछ टाइम बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश गेट खोलकर जैसे ही सामने देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। आपको क्या लगता है क्या देखा होगा अमितेश ने जो वह इतना गुस्सा हो गया? कुछ टाइम बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश गेट खोलकर जैसे ही सामने देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। अब आगे, गेट पर शनाया खड़ी होती है। उसने एक रिवीलिंग नाइटी पहनी होती है जिसमें उसका शरीर कुछ ज्यादा ही रिवील हो रहा होता है। अमितेश गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, ऐसे किसी के रूम में इतनी रात को नहीं जाते, खासकर न्यूली वेडेड कपल के रूम में। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई रूम। अमितेश के इतना बेइज्जती करने के बाद शनाया वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। तारा अमितेश के रूम में खाना देकर चली जाती है। अमितेश खाने की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहाँ खाना रखा है, तुम दोनों के लिए। इतना कहकर वह वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। खाने को देख मीरा और उसकी बहन की भूख बढ़ जाती है। छोटी, जब तक मीरा की बहन का नामकरण नहीं होता, तब तक मैं उसे छोटी कहकर संबोधित करूंगी। मीरा का हाथ खींचकर उसे इशारा करती है। मीरा छोटी को अपनी गोद में उठाकर खाने की टेबल के पास चली जाती है। मीरा नीचे बैठकर छोटी को अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाती है और उसके बाद खुद खाती है। अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के मीरा से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? कोट, मीरा डरते हुए कहती है,
वो हम खाना खा रहे थे। कोट। अमितेश, आगे से सोफे पर बैठकर खाना खाना। मैं नहीं चाहता कि दादी तुम्हें ऐसे देखकर दुखी हो। कोट। मीरा उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। मीरा हकलाते हुए पूछती है, माँ, यहाँ से बजा सकते हैं? वो हमें छोटी का इलाज भी करवाना है। कोट। अमितेश गुस्से में मीरा को घूरते हुए कहता है, आज के बाद तुमने ये बात दोबारा कही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसका इलाज करवा दूंगा। कोट। मीरा, देखो, मैं फिर से कह रही हूँ, आप सही नहीं कर रहे हैं। कोट। अमितेश कुछ कहता उससे पहले गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश का असिस्टेंट एक बैग मीरा को देकर कहता है, इसमें आप दोनों के कपड़े हैं। कोट। मीरा थैंक यू कहकर बैग ले लेती है और छोटी के साथ चेंज करने चली जाती है। दूसरी ओर रीना और मोहन की शादी हो जाती है। अशोक जी को उसकी डील मिल जाती है। रीना की विदाई होने से पहले रोशनी रीना को एक टैबलेट देती है जो एक हैवी ड्रग होता है। रोशनी रीना के कान में कहती है, इसे मोहन के पीने की चीज में मिला देना। कोट। रीना खुश होकर रोशनी को थैंक यू बोलती है। मोहन के विला पर मोहन रीना को मीरा समझ रहा होता है। दरअसल मोहन बस मीरा को पाना चाहता था। उसने कई बार मीरा को प्रपोज किया लेकिन मीरा ने उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया। मोहन बहुत अमीर और दिखने में काफी हैंडसम होता है, लेकिन मीरा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी इसलिए वह उसे हर बार अवॉइड करती थी। रीना को हमेशा से ही मोहन पर क्रश था। यही वजह थी कि वह इस शादी के लिए तैयार हो गई। मोहन रीना को अपने रूम में ले जाता है। उसका रूम सफेद और लाल रंग के फूलों से सजा होता है। मोहन रीना को पीछे से हक करके कहता है, मीरा, मीरा, अगर तुम पहले मान जाती तो मुझे इतना सब नहीं करना पड़ता। अब तो अपना चेहरा दिखा दो। रोशनी ने मोहन को कहा था कि वो दुल्हन का चेहरा अपने रूम में ही जाकर खोले, कहीं मीरा को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। रीना वहां रखे एक गिलास में पानी डालकर मोहन को अपने हाथों से पिलाती है। पानी पीने के बाद मोहन रीना से कहता है, क्या बात है, पहले तो तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती थी और आज इतना प्यार आ रहा है मुझ पर। नोट बैड, आई लाइक इट। कोट। मोहन रीना का घूंघट उठाता है तो वह मीरा की जगह रीना को देख हैरान रह जाता है। मोहन गुस्से में रीना को पकड़कर कहता है, मीरा कहाँ है? मेरी तो उसके साथ शादी होने वाली थी तो तुम यहाँ कैसे? कोट। अब मोहन को अपना शरीर जलता हुआ महसूस होता है। रीना मोहन के गालों पर हाथ रखकर कहती है, मीरा तो भाग गई। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है तुमसे शादी करके। इतना कहकर वह मोहन को किस करने लगती है। मोहन उसे दूर करना चाहता था लेकिन उसे रीना का टच काफी रिलीफ दे रहा होता है। अब मोहन पर ड्रग का असर शुरू हो जाता है। वो एक झटके में रीना को बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मोहन रीना के गर्दन पर किस करने के साथ साथ वहां पर काट भी रहा था, जिससे रीना की दर्द में आह निकल जाती है। मोहन अपने और रीना दोनों के कपड़े उतार देता है। अब वह रीना को हर जगह किस करने लगता है और साथ में लव बाइट भी दे रहा होता है। रीना दर्द में सिसकियां भरती है, हालांकि वह ये सब एंजॉय भी करती है। रीना का एक हाथ मोहन के बालों में होता है। वह मोहन को और उत्तेजित करने के लिए अपनी सेडिक्टिव आवाज में उसका नाम मोहन पुकारती है। मोहन उत्तेजित होकर उसे हर जगह किस करने लगता है। वह रीना के एक ब्रेस्ट को अपने एक हाथ से प्रेस करता है और दूसरे ब्रेस्ट को सक करता है। रीना की दर्द से आह निकलती है। वह भी उत्तेजित होकर मोहन को किस करती है। मोहन तो आज उसके शरीर को रौंदना चाह रहा था। वह उसके शरीर के हर पार्ट पर हिक्की बना रहा होता है। मोहन रीना के प्राइवेट पार्ट में अपनी एक उंगली डालता है जिससे रीना की सिसकी निकल जाती है। मोहन रीना को तड़पाने के लिए अपनी 3 उंगलियां डालता और निकाल रहा होता है। रीना तड़पते हुए कहती है, आह, मोहन प्लीज जल्दी करो, आह, आह, अब मुझसे आह और वेट नहीं होता। जब रीना बोल रही होती है तब मोहन अपनी उंगलियों की मूवमेंट तेज कर देता है। मोहन उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है। रीना दर्द से चीख पड़ती है। उसके हाथ के नाखून मोहन की कमर पर निशान बना रहे होते हैं। थोड़ी देर में उसे इन सब में मजा आने लगता है। वह भी उसका पूरा साथ देती है।
मोहन ड्रग के नशे में रीना के साथ इंटीमेट हो जाता है, जबकि यह रीना और रोशनी की चाल होती है। 4-5 घंटे बाद मोहन पर ड्रग का असर खत्म होता है तो वह रीना को छोड़ देता है। तभी रीना मोहन को पोक करते हुए कहती है, क्या हुआ? बस इतनी ही मर्दानगी थी क्या तुम में? कोट। रीना की बात सुन मोहन एक झटके में उसके ऊपर आ जाता है। वह रीना को गाली देकर कहता है, एस्टरिस्क, अगर इतना ही शौक है ना तुझे इन सब का तो ये ले अब भुगत। इतना कहकर मोहन रीना के अंदर एंटर करता है। जहां वो पहले आराम से सब कर रहा था, वही अब रीना के पोक करने की वजह से काफी वाइल्डली बिहेव करता है। वह रीना को काफी पोजीशन में करके उसके साथ वो सब करता है। अब रीना की हालत खराब हो जाती है। वह उससे छोड़ने की भीख मांगती है। मोहन रीना की दोनों ब्रेस्ट को जोर से दबाते हुए कहता है, अभी इतनी भी क्या जल्दी है? कोट। दर्द से आह भरते हुए रीना कहती है, मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज अब रहने दो ना। कोट। मोहन रीना के निप्पल को सक करके कहता है, आइंदा मेरी मर्दानगी को चैलेंज मत करना वरना। रीना मोहन को शांत कराते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं समझ गई। मोहन रीना को हक करके सो जाता है। रीना भी अब पूरी तरह से थक चुकी थी। वह अपनी और मोहन की कुछ इंटीमेट फोटो क्लिक करके सो जाती है। आपको क्या लगता है क्या देखा होगा जब मोहन को पता चलेगा कल रात की सच्चाई के बारे में? रीना उन फोटोज का क्या करने वाली है? रीना भी अब पूरी तरह से थक चुकी थी। वह अपनी और मोहन की कुछ इंटीमेट फोटो क्लिक करके सो जाती है। मुंबई में मीरा और छोटी दोनों चेंज करके बाहर आते हैं। मीरा ने एक सेक्सी नाइटी पहनी होती है जिसे वह अपने हाथ से नीचे करने की कोशिश कर रही होती है। उसने अपने ऊपर लहंगे का दुपट्टा ओढ़ रखा था। छोटी ने डोरेमोन प्रिंट का नाइट सूट पहना होता है। तभी दादी गेट पर नोक करके अंदर आ जाती है। दादी मीरा को देखकर कहती है, अरे बेटा, आपने दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? कोट। मीरा शर्म से अपना सिर झुका लेती है। दरअसल दादी ने ही नील, अमितेश का असिस्टेंट, को मीरा के लिए ऐसे कपड़े लाने के लिए कहा था। दादी छोटी के पास जाकर कहती है, आज ये मेरे पास सो जाएगी। वैसे भी आज तुम्हारी सुहागरात है तो तुम एंजॉय करो। कोट। मीरा का मन कर रहा था जैसे उसे जमीन निगल ले या आसमान फट जाए। उसे आज से पहले इतनी एम्बैरसमेंट कभी नहीं हुई। मीरा हिम्मत करके कहती है, दादी माँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? छोटी मेरे साथ सो जाएगी। वो अभी यहाँ किसी को जानती नहीं है ना तो। मीरा की बात काटते हुए दादी छोटी के पास जाकर पूछती है, आज आप मेरे साथ सो जाना। मैं आपको राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी। कोट। छोटी मीरा का हाथ छोड़कर दादी का हाथ पकड़ लेती है। दादी मीरा की तरफ स्माइल करके उन दोनों से कहती है, अब जल्दी से मुझे एक परपोता या परपोती चाहिए। और वहां से चली जाती है। मीरा तो बुत बने खड़ी रहती है। कुछ टाइम बाद वह होश में आकर कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कल छोटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। कोट। जब अमितेश मीरा की बात सुनता है तो वह गुस्सा हो जाता है। पहले तो उसने छोटी के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया था। अब वह बार बार एक ही बात सुनकर इरिटेट हो चुका था। अमितेश मीरा की बाजू पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहता है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ना आज ना कल। कोट। मीरा को भी अब गुस्सा आ जाता है। मीरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाते हुए कहती है, आपको भी एक बार में बात समझ नहीं आती? हम यहाँ नहीं रह सकते मतलब नहीं रह सकते। कोट। अमितेश से आज तक दादी के अलावा किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। मीरा को अपने ऊपर चिल्लाता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अमितेश मीरा को अपनी ओर खींचकर कहता है, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस विद मी? आज तक किसी ने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ। मीरा को अमितेश का यूं उसे अपने करीब खींचना पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे धक्का देकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम एक नंबर के निहायती बेशर्म हो। कोट। मीरा की बात सुनकर अमितेश सोचने समझने की शक्ति खो देता है। अमितेश मीरा को वापस अपनी ओर खींचकर कहता है, अभी तक तो मैंने तुम्हें अपनी बेशर्मी दिखाई ही नहीं। तुम जानती भी हो बेशर्मी किसे कहते हैं। चलो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। बेशर्म
किसे कहते हैं। कोट, मीरा को अब उससे डर लगने लगता है। वह बाहर जाने के लिए गेट खोलने वाली होती है, तभी अमितेश अपनी मजबूत बाहों में उसे खींच लेता है और गेट लॉक कर देता है। मीरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाती है, लेकिन अमितेश की ताकत के आगे वह एक छोटी सी चूहिया होती है। वह उसके सीने पर मारते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लीव मी यू बास्टर्ड, हेल्प, कोई है? मुझे इस शैतान। अमितेश उसकी बकवास सुन परेशान हो जाता है। वह अपने होठों से उसके होंठ लोक कर देता है और उसे किस करने लगता है। मीरा तो एकदम से फ्रीज हो जाती है। वह जल्दी होश में आकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। मीरा उसके होठों पर बाइट कर लेती है। दर्द की वजह से अमितेश उसे छोड़ देता है। मीरा अमितेश की पकड़ से आजाद होकर उसे एक थप्पड़ मारती है और अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश करती है। मीरा के थप्पड़ मारने से अमितेश का रहा सहा सब्र भी खत्म हो जाता है। वह उसे बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मीरा को तो कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तभी अमितेश गुस्से से मीरा को देखते हुए कहता है, तुम जिंदगी भर इस थप्पड़ के लिए पछताओगी। कोट, इतना कहकर अमितेश मीरा के कपड़े फाड़ देता है और उसके होंठों पर रूडली किस करने लगता है। मीरा अपने हाथों से उसे हटाने की कोशिश करती है तो अमितेश उसके हाथों को पकड़कर बेड से सटा देता है। मीरा को अब सांस फूलने लगती है तो अमितेश उसके होंठों को छोड़ उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। उसके हाथ मीरा की बॉडी के हर पार्ट को छू रहे होते हैं। वह मीरा की बॉडी पर किस के साथ अपने काटने के निशान छोड़ रहा होता है। मीरा दर्द से चिल्लाती है, लेकिन रूम साउंड प्रूफ होने के कारण उसकी आवाज रूम में ही दबकर रह जाती है। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अमितेश के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता। वह मीरा के होठों पर, गर्दन पर, कॉलर बोन, चेस्ट पर हर जगह किस करता है। वह मीरा की ठुड्डी को पकड़कर कहता है, आज के बाद कभी भी पूरी लाइफ में मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। इतना कहकर वह मीरा के अंदर अपने आप को एंटर करता है। मीरा की दर्दनाक चीख निकल जाती है। मीरा दर्द से तड़पते हुए कहती है, आह, क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मीरा उससे छूने की रिक्वेस्ट करती है। मीरा के चीखने चिल्लाने से वह और एक्साइटेड हो जाता है। वह अपनी मूवमेंट और तेज कर देता है। 2 घंटे के बाद अमितेश थक कर सो जाता है। मीरा बस एक लाश की तरह बेड पर पड़ी होती है। उसकी पूरी बॉडी में असहनीय दर्द होता है, जिससे वह थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब अमितेश को जाग आती है, उसके बगल में मीरा चद्दर ओढ़े पड़ी होती है। वह अपने बगल में लेटी मीरा को देखता है तो उसे कल रात का थप्पड़ याद आ जाता है। उसे मीरा को आराम से सोते देख गुस्सा आने लगता है। अमितेश मीरा को उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह बेहोश हो गई है। आपको क्या लगता है, क्या अमितेश को कभी अपनी गलती का होगा एहसास? क्या मीरा अब भी रहेगी अमितेश के साथ या चली जाएगी उसे छोड़कर? सो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे ऐसी हाई कहानियों के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज